बजट से एसएमई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की हमारे एसएमई एडिटर सौरभ मनचंदा ने। जल्द ही फाइनेंस मिनिस्टर अपना 8th कंसेक्यूटिव बजट पेश करने जा रहे हैं। इससे एमएसएमई इंडस्ट्री को कैसी उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। बात करते हैं राजीव चावला जी से, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया। राजीव जी नमस्कार। राजीव जी, बजट 24 में तो एमएसएमईज पर काफी फोकस रहा, केंद्र में रहे एमएसएमईज। इस बार के बजट से जो 1 फरवरी को पेश किया जाना है, किस तरह की उम्मीदें हैं एमएसएमई इंडस्ट्री की? मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि हर बार एमएसएमई सेक्टर पर और पहले से बेहतर अटेंशन दिया जा रहा है और हर बार बजट का एलोकेशन ज़्यादा है, नई स्कीम्स हैं। लगातार 2021, 22, 23 के सभी बजट्स आप देखिए और लास्ट ईयर के बजट में भी था। और इसी श्रृंखला में मुझे लगता है कि ये बजट फिर से एक बार एमएसएमई सेक्टर को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नई योजनाएं लाएगा, नए स्कीम्स लेके आएंगे और नया एलोकेशन होगा। हमारे एमएसएमई सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी को लेके इंसेंटिव्स होने चाहिए, उनको और अधिक क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल सके आसानी से बिना कोलेट्रल के। तो मुझे लगता है कि कोलेट्रल गारंटी स्कीम्स को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और नई स्कीम्स की भी घोषणाएं हो सकती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके हमें उम्मीद है कि कंपनीज लॉ बिल में या और जहां पर रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं एमएसएमई सेक्टर को, उनसे कुछ रिलीफ मिलेगा। जी, जहां तक ग्रीन टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी की बात है, जो कुछ स्कीम्स पहले भी रनिंग है रैम्प के अंडर, गिफ्ट और स्पाइस, क्या एमएसएमईज को इस इंसेंटिव्स की और ज़रूरत है? कैसे उनको इस तरफ लाया जाए, क्योंकि अभी तो उनको लगता है ये हमारे लिए एक एडिशनल कॉस्ट है? देखिए, सस्टेनेबिलिटी को लेके गवर्नमेंट का फोकस लगातार है। इंटरनेशनली हमारी कमिटमेंट्स हैं, 2070 तक इंडिया को ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो इसके लिए एमएसएमई सेक्टर पर लगातार नए नए लॉज, नए नए रिस्ट्रिक्शंस भी आ रहे हैं और साथ साथ हैंड होल्डिंग भी हो रहा है। तो अभी रैम्प में जो 2 स्कीम्स हैं, स्पाइस स्कीम और गिफ्ट स्कीम, उसको और अधिक उसको एनलार्ज करने की आवश्यकता है। विभिन्न सेक्टर्स पर जाएं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी पैरेलली एक इंसेंटिव स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी को लेके हमें एमएसएमई में एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, सेकेंडली उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है कि उनका बिजनेस बंद ना हो, वो केवल अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करें जिसके लिए उन्हें ऋण इजीली मिल सके, बिना कोलेट्रल के मिल सके। और जहाँ तक हो सके राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें उनको इनके इंटरेस्ट कॉस्ट को एटलीस्ट न्यू कैपेक्स के लिए ज़रूर सब्सिडाइज करें। जी, आप ये भी बता सकें, इस नए दौर में जिस तरह से न्यू एज स्किल्स की भी ज़रूरत है, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए और एमएसएमईज को और उनकी वर्कफोर्स और टीम्स को कैसे इस पर सपोर्ट किया जाए? देखिए, स्किल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है और रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्पेशली 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों से। एक तो इंडस्ट्री 4.0 जिसको हम कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स इंटायरली चेंज हो रही हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ट्रेडिशनल जॉब्स को बिल्कुल बंद कर रहा है। तो इसीलिए आज के यूथ को भी यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ को अपना करिकुलम तेज़ी से चेंज करना होगा। हमारे ITIs को या पॉलीटेक्निक्स को, जहाँ पर हम अभी ट्रेडिशनली उनको प्रिपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उनके करिकुलम्स को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन को पहले से ज़्यादा इंटेंस करने की आवश्यकता है। अप्रेंटिस स्कीम को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि रियल लाइफ स्किल्स जो कि इंडस्ट्री को चाहिए, जो कि आने वाले बिजनेसेस को चाहिए, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और पॉलीटेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस उन करिकुलम्स को अडॉप्ट करें तेज़ी से, और ताकि हमारा यूथ आगे के लिए तैयार हो सके। राइट सर, एक लास्ट वर्ड आपसे चाहेंगे। जो न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम आई जिसमें 100 CR तक के लोन्स की बात थी मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए, उस पर किस तरह से आप देख रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? देखिए, लास्ट बजट में 2024 के बजट में ये घोषणा हुई थी कि 100 करोड़ तक का ऋण भी अब बिना कोलेट्रल के मिल सकेगा। अभी उस स्कीम में की तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन हो रहा है, अभी तक वो अनाउंस हुई नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी उस स्कीम को अनाउंस करेगी। वो अच्छे इंडस्ट्रीज़,
एसएमई सेक्टर के, जो कि नए प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, जो कि आने वाले भविष्य में मेक इन इंडिया स्कीम में और अधिक मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, नए प्लांट्स लगाना चाहते हैं। मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि फिलहाल जो CGTMSE की स्कीम है, जो कि केवल 5 करोड़ तक का ऋण ही बिना कोलेटरल के देती है, उसके बियॉन्ड अगर कोई 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उनके लिए ऐसी कोई कवरेज नहीं थी। तो सरकार ने लास्ट बजट में अनाउंस किया है। हम बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यदि ये स्कीम जल्दी आ गई, जिसमें बिना कोलेटरल के किसी अच्छे उद्यमी को, अच्छे एसएमई को 100 करोड़ तक का भी ऋण मिल सके, तो ऐसे में हमारे एसएमई सेक्टर निस्संदेह एक बिग लीप लेगा और लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा सकेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया राजीव चावला जी, थैंक यू। तो एमएसएमई क्षेत्र जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, जीडीपी में, एक्सपोर्ट्स में, रोजगार में अहम रोल प्ले करता है, उसकी बजट से काफी उम्मीदें हैं। देखते हैं 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर इस क्षेत्र के लिए क्या खास ऐलान करती हैं।